आपकी जो तबीयत खराब थी आज घर पे ही पढ़ लेते। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना उसका बहुत अजर है जी। लेकिन आपको क्या मालूम, आपने तो कभी घर में नमाज नहीं पढ़ी। मतलब है आपको नमाज आती भी है या नहीं? दोस्त जिंदगी की कीमती तरीन चीजों में से एक होता है। अल्लाह तुम जैसा दोस्त किसी को ना दे। भाई ये हीरो तो अभी तक उस्तानी जी के घर से नहीं निकला, कुछ ज्यादा लंबा नहीं बेड के अंदर। तू पहले ये फैसला कर ले कि वो हीरो है या विलन। जब से अली ने खुशी के बारे में बताया ना, मुझे जिन्नों से उस तरह से डर नहीं लगता। जी प्रॉब्लम ना वो जिन की बच्ची खुशी से है। तुम कहीं उस भूतनी को अपनी भाभी बनाने के सपने तो नहीं देख रही? नहीं नहीं माशा। अब ये नौकरी करेगी? हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती, हमारा ये रिवाज ही नहीं। आपका रिवाज नहीं होगा लेकिन हमारा तो है। मैंने पूरी जिंदगी जॉब की है। लैला को भी हमने इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि ये अपनी तालीम को कुछ इस्तेमाल करे। ससुराल में फारिग बैठकर रोटियां पकाने के लिए तो तालीम नहीं दिलवाई थी ना उसको हमने। एलसी सिद्रा को क्या हुआ है? मैम उनकी कमर में मोच आ गई थी। कमर में मोच? मैडम मोच नहीं थी, वहम था। तो सारे वहम दूर कर लें। पीएमए में नई बीमारियां इंट्रोड्यूस ना करें। जी मैडम। और एलसी शाइस्ता को क्या हुआ है? एलसी शाइस्ता को बुखार है। कहाँ है बुखार? मैम इधर ही था। अब नहीं है और अब कभी आएगा भी नहीं। यस मैम। मेरे यहाँ टखने में दर्द हो रही थी लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। अगली बार आपके एक टखने में दर्द हुआ तो दूसरा मैं खुद तोड़ूंगी। एक बार फिर से पहली पढ़ो। 2 बार तो पढ़ चुका हूँ। एक और बार पढ़ लो ना, बार बार पढ़ना अच्छा होता है। आराम से जला मत देना, कागज को बस गर्म करना है। पता है मुझे, पागल नहीं हूँ। बस चाय बना रही थी, पता नहीं केटल कैसे फट गई। जी आप लोगों की ऑफिस की केटल ही खराब है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप कितनी गैर जिम्मेदार हैं कि लोगों की जानों की परवाह ना करें। सर मैं तो सिर्फ चाय बना रही थी। एंड यू जस्ट ब्लू अप द केटल। और तुम कहाँ बैठे? सर मैं वो सर इन बेचारे की कोई गलती नहीं है। मैंने इनको बोला था कि बैठ जाए, मैं चाय बना लेती हूँ, इनके सर में दर्द था। अच्छा, आइंदा आपके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो, उसे घर पर छोड़ कर जाकर अपनी शक्लें ठीक करो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी खातिर ना छोटा सा एक झूठ बोल दो कि मैं। एक मिनट मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी इज्जत की खातिर सिर्फ इतना सा झूठ बोल दो कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। वो तो मैं किसी को पलट के नहीं देखती। हाँ तो अच्छा है ना, मुझे भी मत देखिए। मेरी खातिर ये झूठ बोलना पड़ेगा, ये इनकार तुम्हें भारी पड़ेगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ। एक बार पूछे या 1000 बार, मेरा यही जवाब होगा। वाह क्या सोच वाला ज्यादा कोरमा बनाया। वाह वाह मजा आ गया। हाँ इसका कोरमा ज्यादा मजेदार। अगर मेरा कोई बेटा होता ना मैंने तुम्हें अपनी बहू बना देना। थैंक यू आंटी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ईश्वर के कपड़े निकाल देती हूँ। मेरा ख्याल है ये कपड़े ठीक रहेंगे। मुझे लगा तुम्हें ये पहन लेना चाहिए और जल्दी से पहनकर नीचे आ जाओ, सब लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। जी भाई एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े निकाल दूँ? मुझसे बगैर पूछे। ये आपका महका नहीं, मेरा कमरा, और यहाँ पे हर चीज मेरी है। और दूसरों की चीजों का हाथ लगाने से पहले इजाजत चाहिए होती है, जो कि आपने मुझसे बिल्कुल नहीं, ना मैं आपको दूंगी। और अगली दफा जब कमरे में आए ना तो दरवाजा नॉक करके आना प्लीज। मेरी वजह से वैसी मुश्किल है और ये मुश्किलात बढ़ गई तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाए। ओके 5 आया ना तो यहाँ पर बनती है। जी नहीं, 5 आया तो स्टॉप पर आएगी। 1 2 3 4 5 यहाँ पर। असद क्या मसला, बेईमानी क्यों कर रहे हो? अब तुम्हारा एक फिर भी नहीं आएगा और तुम देखना मैं बगैर पिटे अपने घर के अंदर चली। अब तुम इतनी बेईमानी करती हो, तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे मजा आता है अली के साथ खेलने। इतने रोंदू क्यों बन रहे हो? सुनो, टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं। ये मोहल्ला कैसा लगा? पता नहीं, खुद को समझने लगा। सुनो, करते क्या हो?
ये बेचारे यहाँ पे जो बैठे हैं ये क्या हराम के पैसे कमाते हैं? हाँ, आपको पता है बेचारे दिन रात खोदों की तरह लगे रहते, मेरा मतलब है गधों की तरह लगे रहते हैं, काम करते हैं ताकि हम बच्चों की फीस दे सके, और आप लोग ये पढ़ा रही हैं हमारे बच्चों को। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे लगता है आपके मिसेज बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही है। क्या? थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों पर खास तवज्जो दूं। आप भी प्लीज अपने टीचर से कह दें कि वो इन 2 बच्चों के ऊपर थोड़ी ज्यादा तवज्जो दे दें प्लीज। श्योर, मैं कह दूंगी। अब हम चलते हैं। यहीं पे बैठने का इरादा है आपका या आप चलें? माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी अंधी है। अच्छा ठीक है ना, मान लिया मेरी गलती है, अगर मुझे क्लियर करने का मौका तो दे। आई प्रॉमिस मैंने आपका फोन नहीं चुराया था। ओ प्लीज शट अप। यू शट अप। घर में जा। की दावत दूंगी वदीमा मुजफ्फर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय टीचर्स एंड फेलोज। बहुएं खिदमत करती है, सालों से ये रीत चली आ रही है, आप इसको तो नहीं बदल सकती। जहालत अगर बरसों पुरानी हो तो उसको रीत रिवाज का तौक बनाकर गले में नहीं लटका लेना चाहिए। लीजे माँ बनने वाली। क्या वो आंटी, खुशी नहीं हो रही आपको? हमारे घर में ये पहला बच्चा आ रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है आपके चेहरे पे खुशी काफी ज्यादा नजर आ रही है। मुझे अंदाजा था आंटी ने सबसे ज्यादा खुश होना है। जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि खुशी की खबर हमेशा अपनों को दी जाती है, गैरों को नहीं। ये खुशी की खबर मैं अपनी अम्मी को सुनाने गई थी सबसे पहले। वो माँ जो मोनो मोटे तले सो रही है। एहसास और मोहब्बत का रिश्ता तो बाकी है, वरना आजकल के लोगों की तो क्या ही बोले, जिंदा लाशों की तरह इधर से उधर बस घूम ही रहे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल। ये बात तो आप इनको समझाएं कि स्ट्रेस मैंने बिल्कुल नहीं लेना। वैसे मैं अगर आपको सच बताऊं ना, वो जो आपके चेहरे पे गुस्सा है ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अंदर कुछ टूट फूट शुरू हो गया। थैंक यू सो मच। आप मेरे और हमजा के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, मुझे तो माँ की कमी महसूस ही नहीं हो रही। तू बदला लिया है, ठीक है तो सीधा जाके लेफ्ट ले और चाय बना और सबको पिला। सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। अबे चल बे, तू मुझे बोलेगा सीधा जा। मैं लड़के और लड़के के घर वालों को चाय सर्व नहीं करूंगी। मैं उन लोगों के सामने सर पे दुपट्टा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं एक एक को झुक झुक कर सलाम नहीं करूंगी, ज्वाइंट सलाम मारूंगी। किसी ने मेरा सलाम लेना है तो ले, नहीं लेना तो ना ले। हम उन्हें दहेज के नाम पर पूरी कौड़ी नहीं देंगे। ये बात आप आज उनके सामने बैठकर करेंगी, और अगर आप नहीं करेंगी तो मैं उनसे ये बात करूंगी कि अगर लड़का तेल लगा कर आएगा, उसके जूते गंदे होंगे, वो आपकी या डैड के सामने टांग पे टांग रखकर बैठेगा, उसके दांत पीले होंगे, कोल्ड ड्रिंक पी के टकार मारेगा, नाक साफ करेगा, एक कान में उंगली देगा, तो मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पाकिस्तान तुम्हारी बना के चाहिए क्या ना, लूज करो थोड़ा सा। अरे लूज करो ना, लूज करोगे तो गिर जाएगा। बैग में नहीं डाल सकती क्या? नहीं तो गले में डाल देती हूँ। नहीं, आमने सामने ऐसे ही होता।